स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन बीइंग है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो एजुकेशन है वो सबसे जरूरी एलिमेंट है। वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के और बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ एक्सपेंडिचर, माइग्रेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लेकिन इन सभी डिटर्मिनेंट्स में से जो एजुकेशन है वो सबसे ज्यादा एसेंशियल एलिमेंट है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन मीन्स अध्यापन, प्रशिक्षण और स्कूल और कॉलेजेस में अर्जित किया जाने वाला ज्ञान। जो एजुकेशन है, एजुकेशन से हमारी जो नॉलेज है, जो स्किल है, वो हमारी डेवलप होती है। किसी भी कंट्री में जो इकोनॉमिक चेंज है और सोशल चेंज है वो पॉसिबल है ओनली थ्रू एजुकेशन। इकोनॉमिक चेंज, क्योंकि जो भी एजुकेटेड जो पर्सन्स होते हैं उनमें स्किल डेवलप हो जाती है, उनकी जो नॉलेज है वो इम्प्रूव हो जाती है, उनमें पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो एजुकेटेड पर्सन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनकी इनकम इंक्रीज होती है, जिससे पॉवर्टी को कम किया जाता है और जिसकी वजह से इनइक्वालिटी कम हो जाती है। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक चेंज है वो पॉसिबल है ओनली थ्रू एजुकेशन। ऐसे ही किसी भी कंट्री में जो सोशल चेंज है वो भी एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन है उसी का जो माइंड है वो डेवलप होता है, उसके जो सोच विचार है जो उसके वो सारे चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो जात पात प्रथा है या फिर जो हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है जिसमें किसी भी जो युवक को बाहर काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता कि घर में ही रहो, बाहर किसी दूसरी स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, या फिर लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सारे जो सोशल जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे, वो भी एजुकेशन के थ्रू रिमूव किए जा सकते हैं। तो जो भी इकोनॉमिक चेंज है और सोशल चेंज है किसी भी कंट्री में वो एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। लेकिन अगर हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका हम कंपैरिजन करें डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, तो हमें पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे आज भी हमारी जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 74.04% लिटरेट है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज में 90 to 95% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो देखने से हमें पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पे आज भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। Importance, objectives of education. First, education creates responsible citizens. Education ही है जिसके थ्रू जो responsible citizens क्रिएट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मीन्स कि जो हमारी जिनको एक एहसास होता है कि हमें अपनी स्टेट के लिए, हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ न कुछ करना है, जिनमें जो इमोशनल चेंज आता है कि वो अपनी भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अपनी कंट्री की भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ऐसे ही जो एजुकेशन है उससे साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी भी डेवलपमेंट एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। जो भी हमारे जो इट डेवलपमेंटल हॉरिजन ऑफ द पीपल, एजुकेशन से लोगों का जो माइंड है वो डेवलप होता है, जो सोचने की समझने की जो शक्ति है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट है ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। एजुकेशन की वजह से जो लोग हैं वो स्किल और डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिससे उनकी इनकम इंक्रीज होती है, जिससे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है और हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी को कम किया जा सकता है। एजुकेशन प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ द सिटीजन। जो
लोगों के जो कल्चरल जो स्तर है उसको भी इम्प्रूव करती है, प्रमोट करती है एजुकेशन। और ये जो एजुकेशन है ये ह्यूमन पर्सनालिटी को भी डेवलप करती है, जो मानव का जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आता है थ्रू एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। क्या जो एजुकेशन और हेल्थ है उसमें गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है? तो हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, हमारी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसमें आज भी हमारे 21.9% जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो ऐसे जो पॉपुलेशन है वो उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही, तो इसीलिए गवर्नमेंट को एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम में इंटरवेंशन की जरूरत है। एक तो एजुकेशन और हेल्थ में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर ही कर सकता है। प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करता है और कर सकता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो लोगों से ज्यादा चार्ज करता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो कॉस्ट लगी है, अगर बेनिफिट उस कॉस्ट से कहीं ज्यादा है तो ही प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा अनइक्वल है। हमारे यहाँ की जो रिचर 20% जो पॉपुलेशन है उनके पास हमारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा है, बाकी के जो लोग हैं उनमें से 21.9% जो पॉपुलेशन है वो हमारी पॉवर्टी लाइन के बिलो है। तो इसीलिए इन सबको देखते हुए, ताकि सभी लोगों तक एजुकेशन और हेल्थ में सभी लोगों की पहुंच हो, इसीलिए जरूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करे, ताकि जो पुअर सेक्टर है हमारी सोसाइटी का उसको भी एजुकेशन दे सके। बहुत जरूरी है एजुकेशन का मिलना पुअर सेक्शन को भी, क्योंकि एजुकेशन से स्किल डेवलप होती है, स्किल डेवलप होने से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एम्प्लॉयमेंट से इनकम जनरेट होती है, जिससे पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। तो इसीलिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है।